हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं हमने हमारी पिछली वीडियो में तत्पुरुष समास की परिभाषा, इसके उदाहरण के साथ साथ कारक विभक्तियों को समझा था। कारक विभक्तियों के आधार पर हमारे तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों को जाना था। साथ ही प्रथम तत्पुरुष समास, जिसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरणों को समझा था और कुछ उदाहरण हमने आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दिए थे, जिसको मैं आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। आज के इस वीडियो में हम हमारे तत्पुरुष समास का दूसरा भेद, जिसका नाम है करण तत्पुरुष समास, इसको पढ़ेंगे। करण तत्पुरुष समास की परिभाषा है, इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। इस समास में से लगाव जुड़ाव के लिए प्रयोग किया जाता है। इस समास में क्या होता है, जो कारक विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, से होती है, और वह से विभक्ति लगाव के लिए होती है। मतलब जो भी शब्द रहेगा उस शब्द का जुड़ाव रहेगा दूसरे शब्द के साथ, मतलब उन दोनों शब्दों का जुड़ाव रहेगा, वह अलग अलग नहीं रहेंगे। यहाँ पर लगाव और अलगाव का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जो तत्पुरुष समास है उसमें दो समास की कारक विभक्तियां से रहती हैं, इसलिए उसको समझने के लिए एक में लगाव है और एक में अलगाव का प्रयोग किया गया है। आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं। शोकाकुल, पहला उदाहरण है हमारा शोकाकुल। विग्रह है इसका, शोक में शोक से आकुल। शोकाकुल किसे कहते हैं, जो शोक से आकुल होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने शोकाकुल शब्द का प्रयोग उसके लिए किया है जो शोक का मतलब होता है दुख के अंदर, जो दुख और दर्द से व्याकुल हो रहा है, आकुल हो रहा है, उसके अंदर दुख और दर्द भरा हुआ है। तो इस से का शोक के साथ, जो शोक है उस इंसान के साथ क्या है, लगाव है, जुड़ाव है। ठीक है। अगला है भयाकुल, भय से आकुल। अब भयाकुल भी हम उसी के लिए प्रयोग करते हैं जिसके अंदर बहुत सारा भय भरा हुआ होता है। मतलब यहाँ पे भी जो से का प्रयोग किया गया है, यह से जुड़ाव के लिए है। मन चाहा, मन से चाहा, हम मन चाहा का भी प्रयोग उसी के लिए करते हैं जिसको मन से चाहा जाता है। तो यहाँ पर ये से भी क्या है, जुड़ाव के लिए है। ईश्वर प्रदत्त, इसमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यहाँ पर से और द्वारा दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त। यहाँ पर भी जो द्वारा दिया गया है इसका ईश्वर के साथ लगाव है, इसलिए यहाँ पर भी ये लगाव के लिए प्रयुक्त होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा। अब हम जन्मांध का भी प्रयोग उसी के लिए करते हैं जो जन्म से अंधा होता है। करण तत्पुरुष के अंदर मैंने यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। मैंने जिस तरीके से आपको विग्रह करना सिखाया है उसी तरीके से आप इनका विग्रह करके अपनी फेयर कॉपी के अंदर इसके साथ ही इनको लिखिएगा। अगला हमारा तत्पुरुष समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, कौन सी विभक्ति है इसके अंदर, के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। इसके अंदर जो के लिए विभक्ति होती है वह हमें दिखाई नहीं देती। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर कौन सी कारक विभक्ति है, के लिए। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, माल की गाड़ी नहीं, माल के लिए गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देखिए यहाँ पर ये जो के लिए कारक विभक्ति है इसके अंदर इसका लोप हुआ होता है। कभी कभी हम रसोई घर को रसोई का घर बोलते हैं, बट नहीं, वह रसोई का घर नहीं होता है, क्योंकि घर तो ईंट पत्थर सीमेंट का बना होता है, कोई रसोई का घर तो बना नहीं होता है, परंतु वह रसोई के लिए बनाया जाता है क्योंकि वहां पर हम रसोई का काम करते हैं, खाना पकाते हैं। इसलिए इन सब शब्दों का के साथ के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे हमने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं इसके, जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब होता है शिक्षा। गौशाला, गौशाला किसके लिए, गाय के लिए शाला या गो के लिए शाला। हथकड़ी,
हाथ के लिए कड़ी, हथघड़ी, हथकड़ी, इन सब शब्दों का प्रयोग हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए घड़ी इस प्रकार किया जाता है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस प्रकार से आप इनका विग्रह करके इन्हीं के साथ इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। आपको बहुत अच्छे से और साफ सुथरे शब्दों में इसको लिखना है तथा याद करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास का अगला भेद, जिसका नाम है अपादान तत्पुरुष, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।